हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। आज की इस वीडियो में भारत की कई एयरलाइंस कंपनियां दूसरे देशों से अपनी फ्लाइटों को चालू कर रही है, उसको लेकर पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और इसके अलावा डोमेस्टिक फ्लाइटों से भी अच्छी खबर आ रही है। साथ ही साथ यहां पर सऊदी को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है। ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसके अलावा भी इस वीडियो में बहुत कुछ रहेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। एयरलाइन से पहली खबर यहाँ पर विस्तारा एयरलाइन से आ रही है। फ्रेंड्स, विस्तारा एयरलाइंस बहुत ही जल्दी मालदीव के लिए अपनी फ्लाइटों को शुरू कर रही है। आपको बता दूं कि ये उड़ानें बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है, जिसकी डेट भी निकल कर सामने आ चुकी है। और विस्तारा एयरलाइंस अपनी ये नई उड़ानें 3 मार्च से शुरू करेगी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रेगुलर बेसिस पर 23 मार्च 2020 से ही बंद है और अभी तक रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो पाई है। लेकिन विस्तारा एयरलाइंस इस समय जो ये नई फ्लाइटों की शुरुआत कर रही है, वो नए एयर बबल्स के तहत ही चालू कर रही है। और विस्तारा एयरलाइंस अपनी ये उड़ानें सप्ताह में 3 दिन ऑपरेट करेगी। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो यूके जाने वाले पैसेंजर्स के लिए आ रही है। फ्रेंड्स, इस समय यूके की सरकार ने 10 दिन का कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रख दिया है, जिसमें कि यदि आप दुनिया के ऐसे देशों से ट्रैवल करके यूके में जाते हैं जिसको कि यूके ने रेड लिस्ट में रखा है, तो अब आपको कंपल्सरी 10 दिन का होटल का क्वारंटीन रहेगा और इस होटल का खर्चा आपको खुद ही देना पड़ेगा। आपको बता दूं कि इससे यूके में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है और वो यहाँ पर फाइनेंशियली और साथ ही साथ मेंटली दोनों तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स लुफ्तांसा एयरलाइन से आ रही है। लुफ्तांसा एयरलाइंस ने 1 फरवरी से मास्क को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। यदि आप लोग लुफ्तांसा एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपको सर्जिकल मास्क या फिर प्रोफेशनल मास्क जैसे KN95 या N95 जैसे मास्क लगाकर ट्रैवल करने की अनुमति मिलेगी। यदि आप फ्रेंड शील्ड या फिर कपड़े का मास्क या फिर किसी दूसरे तरीके से कवर करके ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग लुफ्तांसा एयरलाइंस की फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ये नया नियम 1 फरवरी से सभी पैसेंजर्स के ऊपर लागू हो रहा है जो कि लुफ्तांसा एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसके अलावा लुफ्तांसा एयरलाइंस ने 103 भारतीयों को जॉब से भी निकाल दिया है। यहाँ पर लुफ्तांसा एयरलाइंस को पिछले 1 सालों से एयरलाइंस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। यही कारण है कि यहाँ पर इस एयरलाइंस कंपनी को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और यहाँ पर लुफ्तांसा एयरलाइंस पूरे तरीके से अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रही है। इसी कारण से यहाँ पर 103 भारतीयों को जॉब से निकाला गया है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा दिए गए लेटेस्ट ट्वीट को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 12 फरवरी को देश में डोमेस्टिक फ्लाइटें सबसे ज्यादा ऑपरेट हुई है। फ्रेंड्स, देश में फिर दोबारा से फ्लाइटों को चालू किया गया है। इससे पहले देश में फ्लाइटों को 25 मई से चालू कर दिया गया था, जिसके बाद लिमिटेड तौर पर फ्लाइटों को ऑपरेट करने की अनुमति मिल रही है। इस समय भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट 80% की कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही है और 12 फरवरी को टोटल 2349 उड़ानें ही ऑपरेट हुई, जिसमें कि 2,97,000 से भी अधिक पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है जब उड़ानें भारत में ऑपरेट हुई है। पर आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइटों के किराए को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, आपको बता दो कि भारत में ऑपरेट होने वाली डोमेस्टिक फ्लाइटों के किराए में बढ़ोतरी हो चुकी है। ये पहली बार है जब मई महीने के बाद भारत सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइटों की उड़ानों के लिए किराए में बढ़ोतरी की है। यहाँ पर भारत सरकार ने जब मई महीने में फ्लाइटों को चालू किया था उस समय लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिसाइड की गई थी, जिसमें कि अपर लिमिट के तहत 6,000 से ज़्यादा फ्लाइट की टिकट नहीं बेची जा सकती थी और लोअर लिमिट में 2,000 से कम की फ्लाइट की टिकट पैसेंजर्स को नहीं दी जा सकती थी। अब इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि 2,000 लिमिट की फ्लाइट आपको 2,200 रुपये की मिलेगी और वही 6,000 की फ्लाइट आपको 7,800 रुपये में मिलेगी। भारत सरकार के द्वारा ये लिमिट इसलिए लगाया गया है क्योंकि फ्लाइटों को चालू होने के बाद एयरलाइंस कंपनियां अपने मनमाने तरीके से फ्लाइटों के किराए का डिसीजन ना लें, इसलिए भारत सरकार ने ये लिमिट लगा रखी है। लेकिन अब यहाँ पर एयरलाइंस कंपनी की तरफ से उठ रही मांग को देखते हुए यहाँ पर इसकी लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है एयर इंडिया की नई उड़ानों को लेकर।
फ्रेंड्स, एयर इंडिया भारत में कई लोकेशन से अपनी फ्लाइटों को चालू कर रही है। जहां पर एयर इंडिया अभी तक सीधी उड़ानें ऑपरेट नहीं करती थी, लेकिन अब एयर इंडिया राजधानी दिल्ली के लिए ही कई सारे लोकेशन से सीधी उड़ानें ऑपरेट कर चुकी है। इन शहरों में शामिल है कोलकाता, जोधपुर, बेंगलुरु, असम और डिब्रूगढ़। इन सभी शहरों से एयर इंडिया ने सीधी उड़ानों को शुरू कर दी है। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स वैक्सीन को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, भारत में बनने वाली वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, इस वैक्सीन को लेकर कई सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन भारत को महंगे दामों में बेच रही है। वहीं यूरोपियन देशों को सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा वैक्सीन काफ़ी सस्ती दी जा रही थी, जिसके बाद यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने भारत सरकार को जो वैक्सीन भेजी है उसकी कीमत भारतीय रुपए में 210 रुपये है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट जो कि वैक्सीन दूसरे देशों को बेच रही है तो उसकी कीमत $3 से $4 के बीच में है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो एयरलाइंस धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब कोरोना के खतरे से बाहर निकल रही है और इस समय इंडिगो एयरलाइंस ऐसी एयरलाइंस कंपनी बन रही है जिसमें कि अब पायलट्स की हायरिंग शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले भी इंडिगो एयरलाइंस क्रू मेंबर्स और दूसरे स्टाफ की हायरिंग कर रही थी। आपको बता दूं कि कोरोना के चलते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई थी, लेकिन अब कंपनियों में फिर दोबारा से हायरिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में हायरिंग प्रक्रिया जोर पकड़ रही है। इंडिगो एयरलाइंस में लगभग 32 पायलट्स की नियुक्ति की गई है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आ रही है यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ से। लखनऊ एयरपोर्ट पर ठंडी के मौसम काफ़ी कम उड़ानें ऑपरेट होने शुरू हो चुकी हैं और ऐसे कम समय में वहां पर कोरोना की भी समस्या उत्पन्न होती है। इसी को देखते हुए ही पिछले कई दिनों से लखनऊ एयरपोर्ट पर काफ़ी कम उड़ानें ऑपरेट हो रही है। आपको बता दूं कि बीते कल लखनऊ एयरपोर्ट पर तकरीबन 11 फ्लाइटें घने कोहरे के कारण प्रभावित हुई और इन फ्लाइटों को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइटें जो कि लखनऊ एयरपोर्ट पर आने वाली थी, लेकिन कोहरे के कारण इन फ्लाइटों को कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर आ रही है सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी में 115 नई कंपनियों को लाइसेंस मिल चुका है और यहाँ पर लाइसेंस मिलने से सबसे ज़्यादा फायदा सऊदी में काम करने वाले लोगों को होने वाला है। आपको बता दूं कि इसके बाद सऊदी की सरकार की तरफ से नए वीज़ा ऑफर किए जाएंगे। इसके अलावा सऊदी में आने के लिए नए लोगों की तलाश की जाएगी और ये मुमकिन है कि सऊदी सरकार बहुत ही जल्दी फ्लाइटों को भी खोल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे सऊदी में लोगों की डिमांड बढ़नी शुरू होगी, वैसे वैसे सऊदी सरकार को भी फ्लाइटों को खोलना एक मजबूरी बनता जाएगा और जिसको देखते हुए ही उम्मीद है कि सऊदी ने जो दुनिया के 20 देशों से फ्लाइटों को बंद किया हुआ है, जिसमें कि भारत का नाम भी शामिल है, इस प्रतिबंध को सऊदी अरेबिया जल्दी से जल्दी हटा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।